On this historic day in the 1965, that the brave people of Pakistan stood shoulder to shoulder with their armed forces as a nation. The solidarity shown by our people from every nook and corner of the country proved the fact that when it comes to preserve our independence, they would stand like a rock no matter what the cost. Pride of nation. Hello and assalamu alaikum viewers, this is me Vijayna. As you all know that today is 6th of September यानी कि डिफेंस डे और मैं खड़ी हूँ PAF बेस्ड म्यूजियम के इस वक्त बाहर। अंदर जाएंगे, बहुत सारी इन्फो जो आज कलेक्ट करने वाले हमारी जो आम आवाम है, हम आज उनसे पूछेंगे कि उनको इस दिन के बारे में कितना पता है और कितनी इन्फॉर्मेशन है। So let's roll the cameras and let's get inside. ओके एवरीवन, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि मैं कॉन्डोर रेडार के पीछे जो है इस वक्त खड़ी नहीं हूँ। और एक और बात बताती चलूँ मैं आप लोगों के, ब्रिटिश मेड इक्विपमेंट है जिसको यूज़ किया जाता है वॉर्स के अंदर। ये जो बेसिकली इक्विपमेंट है ये 1971 के अंदर यूज़ किया गया था वॉर के अंदर। इसको हमारी जो बॉर्डर है उस पर खड़ा करवाया गया था, सिर्फ ये देखने के लिए कि हमारे जो एनिमीज हैं वो इस वक्त किस पोजीशन के अंदर है। इसकी जो मैक्सिमम हाइट है वो 70,000 है एंड इन 1968 इट वाज इंडक्टेड इन PAF। इधर आज लोग जो 6 सितंबर पे आए हुए हैं उनसे हम पूछते हैं क्यों आए हुए हैं, क्या कर रहे हैं यहाँ पर। व्हाट्स योर नेम? माय नेम इज अहमद। अहमद, अब आप मुझे ये बताओ PAF बेस्ड म्यूजियम में 6 सितंबर डिफेंस डे को क्या कर रहे हो, क्या करने के लिए आए हो? वेल, ये जो डे है वो बहुत हिस्टोरिकल डे है पाकिस्तान। ओके, जो ये एक ऐसा डे है जो पूरी हिस्ट्री में कभी भी हम रिमूव नहीं कर सकते। पूरे दुनिया की हिस्ट्री इस डेट को हमेशा याद रखेगी। तो इस डेट पे हम आए हैं डिफरेंट जो हमारे शोधा हैं उसके पिक्चर्स वगैरह देखने के लिए और यहाँ पे बहुत सारे एंजॉय करने के लिए। और यहाँ पे CMC कॉलेज लाड़काना है जो वहाँ से भी आए हुए हैं स्पेशली फॉर ओनली दिस डे। अच्छा, अब मुझे बताओ कि इतना कह रहे हो कि हिस्टोरिक डे है और हिस्ट्री से बाहर नहीं जाएगा ये वो, सो व्हाट इज बेसिकली स्पेशल अबाउट दिस डे? इस दिन हुआ क्या था? इस दिन ये हुआ था कि जो जिन लोगों ने ये ख्वाब देखा था कि हम पाकिस्तान के लाहौर बेस में जाके नाश्ता करेंगे सुबह का, वो एक्चुअली उनको ये बताना था कि वो एक्चुअली ख्वाब है, वो हकीकत कभी बन ही नहीं सकता। वेरी गुड। और बड़े ह्यूमरस वे में उन्होंने बताया कि बेसिकली उस जो है उस दिन 6 सितंबर को हुआ क्या था। अच्छा मुझे बताओ, 6 सितंबर को तो ये हुआ था लेकिन कौन सा ईयर था? ये 1965। वेरी गुड। अब मुझे बताओ कि हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड कौन सा है? निशान हैदर। निशान हैदर, वेरी गुड। थोड़ा सा मुश्किल हुई बताने में लेकिन बता दिया, आई एम ग्लैड। As you all can see कि जब मैं यहाँ पर आई थी और मैं देख रही थी तो मुझे लगा यहाँ पे कुछ पेंसिल्स अनकोल्टा करके रखा गया है, लेकिन कोई सीन नहीं है यहाँ पर ऐसा। यहाँ पे बेसिकली मिसाइल्स हैं जो कि हमारे रॉकेट लॉन्चर से निकलते हैं। आप लोग देख सकते हैं कि कितने बड़े बड़े मिसाइल्स हैं। ये आप लोग को दिख रहा होगा, ये मैट्रा R550 है, ये 2000 LBS है, 4000 LBS, 500 LBS। तो हमारे पास बहुत वेराइटी है मिसाइल्स की और हम लोग ये नहीं कह सकते कि हमारी जो आर्म्ड फोर्सेस हैं वो किसी भी मुल्क की आर्म फोर्सेस से कम है। तो ऐसा करते हैं, आगे चलते हैं और आगे की भी चीज़ों को देखते हैं कि हम लोग जो बेसिकली वॉर्स में क्या क्या यूज़ करते हैं। सो लेट्स गो। ओके व्यूअर, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि इस वक्त मैं खड़ी हुई हूँ, जैसे कि आप लोग नहीं जानते एक्चुअली मैं आप लोगों को बता रही हूँ, मैं T-33 के सामने खड़ी हूँ। इसको T-Bird भी बोला जाता है। राशिद मिनाज शहीद जैसे हमारे जो फाइटर्स थे उन्होंने इस प्लेन में बैठ के जो है फाइट की थी। ये ड्यूल सीट फाइटर और जो है ये बेसिकली अमेरिकन इक्विपमेंट है जिसको हम यूज़ करते हैं अपनी वॉर्स के अंदर। इसको इंडो पाक 1970 और 1965 की वॉर्स में बहुत ज़्यादा यूज़ किया गया था बॉम्बिंग के लिए। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि इस वक्त मैं जो हूँ आम आवाम से हमारी बात कर रही कि उनको डिफेंस डे के बारे में आज क्या पता है। 6 सितंबर है, डिफेंस डे है और मेरे साथ मौजूद हैं
इरशाद अहमद, आप मुझे बताइए कि आज आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं डिफेंस डे पर? एक्चुअली हम आए हुए थे, हमारा टूर है एक एजुकेशनल ट्रिप पे। हम चाणका मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, वहाँ से आए हैं और आज डिफेंस डे, सो इसलिए हम हमारा दिल का कि घूम लें, यहाँ आए। तो आप स्पेशली डिफेंस डे के लिए आए हैं यहाँ पर? बिल्कुल बिल्कुल ही, वैसे हमें जाना था सिनेमा फिल्म देखने, इसलिए हमने सोचा कि डिफेंस डे ये भी घूम लें। तो अच्छा, यहाँ पर आके कुछ इन्फॉर्मेशन मिल रही है, पढ़ रहे हो कि हमारी आर्मीज कैसी थी, मिसाइल्स कैसे थे, एवरीथिंग इज़ राइट। हम यहाँ गए थे, आर्मर्स भी देखे, सारी चीज़ें। ठीक है। अच्छा मुझे ये बताओ, डिफेंस डे के बारे में कुछ मुझे बताओ कि बेसिकली डिफेंस डे पे जो वॉर हुई थी वो किस वजह से हुई थी? टू सेव द कंट्री। टू सेव द कंट्री, लेकिन कौन सा एक इशू था जिसके ऊपर वॉर की गई थी? टू सेव द पाकिस्तान। टू सेव पाकिस्तान, सही बोल रहे हो? सोचो, पाकिस्तान तो आज़ाद भी हो चुका था। आज़ाद था, मगर कंट्री के सेफ्टी के लिए हम जो स्टेप्स ले रहे थे वो। चलिए जी ठीक है, और मुझे बताइए कि हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड कौन सा है? निशाने हैदर, वेरी गुड। मुझे बहुत खुशी हुई कि खास तौर पे आप लोग जो कॉलेज है, यूनिवर्सिटी, वो आप लोग को यहाँ पे लेकर आई डिफेंस डे पे। कोई एक मैसेज जो आप हमारे व्यूअर्स को देना चाहें डिफेंस डे पर एज ए स्टूडेंट? सब लोगों को मिलकर मुल्क की दिफा के लिए कुछ करना चाहिए। सो पीपल, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि आज डिफेंस डे है और यहाँ पे यूनिवर्सिटी अपने स्टूडेंट्स को ट्रिप पे लेके आई है, एजुकेशनल ट्रिप पे, और मेरे साथ एक स्टूडेंट मौजूद है, उनका नाम है हुमैर। अच्छा, अब मैं हुमैर आपसे जल्दी रैपिड फायर क्वेश्चंस पूछूंगी तो जवाब देना उसका, ठीक है? अब देखेंगे आपका आईक्यू लेवल कितना तेज है, ठीक है? रेडी? अच्छा मुझे बताओ, आज जो है दिन जो है वो कौन सा है? डिफेंस डे। और डिफेंस डे जो 6 सितंबर है वो किस साल में हुआ था? एक्चुअल वॉर किस साल में हुई थी? It was in 1965. ठीक है, 1965 में हुई थी। अब मुझे बताओ, हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड कौन सा है? It is निशान हैदर। और कौन से एक ऑफिसर का नाम बताओ जिन्होंने हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड जीता था? राशिद मिनाज। राशिद मिनाज। अच्छा चलो, वेरी गुड। एंड आई थिंक तुमने अपने इंस्टीट्यूट का जो है वो नाम रोशन किया है। अपने इंस्टीट्यूट का नाम हमें बता दो। चाणका मेडिकल कॉलेज लाड़का। चारों देख सकते हैं कि भाई ये बड़े इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स हैं उनकी यूनिवर्सिटी के। थैंक यू सो मच एंड हैप्पी डिफेंस डे। सो बेसिकली आज डिफेंस डे है और मेरे साथ एक बहुत अच्छी फैमिली मौजूद है। एंड आपका नाम है? अब्दुल खालिक। अब्दुल खालिक, आप मुझे बताइए कि आज आप खुद भी आए हैं, अपने बच्चों को भी ले गए, क्या मकसद है डिफेंस डे पे आज यहाँ पर आए हैं? इसलिए कि आज हमारा डिफेंस डे है और ख़ासकर इंडिया पाकिस्तान की वार के बाद हमने आज अपना डिफेंस डे जो है वो किया। अच्छा मुझे बताइए कि आप माशाल्लाह अपने किड्स को लेकर आए, तो आप चाह रहे हैं कि जो आपके बच्चे उनके अंदर इन्फॉर्मेशन आए इन सारी चीज़ों की? बिल्कुल। अच्छा, अब आप मुझे ये बताएं कि आपको क्या लगता है आपके बच्चे में कितनी इन्फॉर्मेशन है आज के दिन की? होनी तो चाहिए, लेकिन मेरा ख्याल है होगी। टेस्ट करते हैं बच्चों का थोड़ा सा, ठीक है? चलिए जी। अच्छा मुझे बताओ, आपका क्या नाम है? जमील। जमील, मुझे बताओ कौन सी क्लास में पढ़ते हो? मैट्रिक। मैट्रिक में पढ़े। अच्छा मुझे बताओ कि हमारी ये जो वॉर हुई थी, मुझे बताओ इसमें कितने एयरक्राफ्ट लॉस्ट हुए थे? 19 एयरक्राफ्ट लॉस्ट हुए थे। वेरी गुड। और आपका क्या नाम है? जमाल, मुझे बताओ आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो? अच्छा मुझे बताइए जो वॉर हुई थी किस ईयर में हुई थी? 1965। वेरी गुड, वेरी नाइस। आई एम रियली प्राउड कि हमारे जो स्कूल के बच्चे उनको पता है बेसिकली डिफेंस डे क्या है। अब उनके डैड से पूछेंगे कि उनको कैसा लग रहा है कि उनके बच्चों ने सही जवाब दिया, वो कैसा लग रहा है? मुझे बहुत फ़ख्र है अपने मुल्क पे भी और अपने बच्चों पे। ऐ वतन प्यारे वतन, ऐ वतन प्यारे वतन। सो एवरीवन, मैं अब यहाँ पर आवाम से पूछ रही हूँ कि आज वो डिफेंस डे किस तरीके से मना रहे हैं। यहाँ पे PAF बेस म्यूजियम में हम लोग मौजूद हैं और मेरे साथ हैं इजाज़ हुसैन। मुझे बताइए आज डिफेंस डे आप किस तरीके से मना रहे हो? यहाँ पर आने का मकसद क्या है आज? आज क्योंकि 6 सितंबर का दिन है और नहीं, 14 अगस्त है आज तो। नहीं ऐसा हो जाता है बाज़ दफ़ा जब बंदा एक्साइटेड होता है तो वो योम दिफा और योम आज़ादी दोनों, क्योंकि एक आज़ादी का दिन है और दूसरा आज़ादी की हिफाजत का दिन है। ठीक है। तो इसलिए जो है ये आज हमारी आज़ादी की हिफाजत का दिन जो हम यादगार तौर पे मनाते हैं। स्पेशली आज हमारा ऑफ था तो हमने चाहा कि हम कुछ दोस्तों के साथ आके यहाँ पर अपने कौम के मुहाफ़िज़ों को फ़राज़ तहसीन पेश करें, जिनमें स्पेशली हमें लगा कि PF म्यूज़ियम में आके उन शहदा को जो उस दिफा की जंग में मारे गए, वेरी गुड, वेरी गुड, उनको याद करें। और स्पेशली इकबाल का वो शेर है कि तू शाही है, परवाज़ है काम तेरा, तेरे सामने आसमां
और भी हैं। वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा, ये एक ऐसे शख्स हैं जो मुझे देख के लग रहा है कि शायद इनको हिस्ट्री के बारे में बहुत पता होगा। तो मुझे बताओ, आपके जो बेसिकली 6 सितंबर को जो चीज़ हुई थी, जो हमारी वॉर हुई थी, किस तरीके से हुई थी, किधर से वो लोग आए थे, किधर से उन्होंने अटैक किया था, हुआ क्या था बेसिकली? हकीकतन इसमें जो हम जिस बात की खुशी मनाते हैं वो ये है कि 6 सितंबर को हमसे कई गुना बड़ा, जो आबादी और रकबे के लिहाज से भी बड़ा है और फौजी ताकत के लिहाज से भी हमसे 6 गुना बड़ा था। बल्कि 6 गुना तो वो रकबे और आबादी के लिहाज से, मगर वो हमसे फौजी ताकत के लिहाज से उस वक्त बहुत बड़ा था, क्योंकि हम एक नौज़ायदा मुल्क थे, एक आज़ाद होने वाले नया मुल्क था, और उसके ऊपर एक अचानक से, जबकि वो अपनी तरक्की की मनाजिल भी सही तरह से तय नहीं कर पाया है, और नया तकमील शुदा मुल्क उसके ऊपर जब हमला हो जाता है तो उसके लिए दिफा बहुत मुश्किल काम है, और ऐसा मुमकिन है कि वो अपनी सालमियत ही खो दे। मगर जब पाकिस्तान के जवानों के पीछे पाकिस्तान की कौम की ताकत मौजूद थी तो उनके हौसले और बुलंद हुए, और दूसरा जो इस्लामी ताकत है एक मुसलमान होने की हैसियत से, जो एक जज्बा ईमानी है, उससे हमारे अंदर ये क़ुव्वत पैदा हुई कि हम उनका मुकाबला कर सकें। जब वो उन्होंने जो उस वक़्त के ब्रिगेडियर जो फ़ौज का कमांड कर रहा था जनरल, उसके अल्फाज थे कि हम आज शाम को लाहौर में अपनी कामयाबी का जश्न मनाएंगे, और उनका ये ख्वाब चकनाचूर हुआ। उन्हें जो है हमारे मुहाफ़िज़ों ने, हमारी पाक फ़ौज ने उन्हें वहीं पे बॉर्डर पे ही रोक लिया और भरपूर दिफा किया। बिलाखिर ना सिर्फ दिफा किया बल्कि उनके बहुत सारे इलाकों तक कब्जा भी कर लिया। चलें जी, थैंक यू सो मच। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत खुशी हुई कि एक ऐसा इंसान हमें मिला जिसको हिस्ट्री के बारे में इतना ज़्यादा पता है। थैंक यू सो मच एंड हैप्पी डिफेंस डे। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। Pride of nation.